बार लगा इसमें। लगा तो 3 बार। हाँ, तीनों बार भी निकलेगी और मतलब वजनदार होगा, चमका। भाइयों, सबसे पहले हम दिखाएं आपको धान के एक पौधे में कितने कल्ले हैं। उसके बाद में यहाँ जो किसान भाई हैं उनके माध्यम से जानकारी साझा करेंगे, कौन सी धान की वैरायटी है, कितने दिन की फसल हो गई है और फसल देखने में एक नंबर लग रही है। सबसे पहले कल्ले देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 45 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और ये किसान भाइयों 60। एक पौधे में 60 कल्ले हैं। तो इस फसल में ऐसा क्या लगाया गया है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। किसान भाइयों, अभी हमने आपको धान के एक पौधे में से कल्ले गिन के दिखाए थे। हमारे साथ जिन हमारे किसान भाई की धान फसल है वो साथ में है, इनके माध्यम से जानकारी साझा करेंगे। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपको। परिचय बताओ हमारे किसान भाई। नीरज चौधरी, गांव गोंडा, जनपद अलीगढ़। भैया, इस समय जैसे हम धान की फसल देख रहे हैं, अभी हमने एक पौधे में से देखे थे 60 कल्ले, तो ऐसा तो नहीं है उसी पौधे में 60 कल्ले हों? अरे भैया, कहूँ तो देख लो, मतलब कहूँ तो हाथ मिला के देखो लो, यानी कि ये पौधे। तो किसान भाइयों, ये देख रहे हैं, अभी हमने आपको दूसरी जगह से दिखाए थे। ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, इसमें तो हो सकता है कि 60 से भी ज्यादा हो। तो भैया, ये जो फसल है हम देख रहे हैं पूरे चक में आपके में ये देख रहे हैं एक जैसी फसल खड़ी हुई है, चाहे इस खेत में देखें या फिर चाहे इस खेत में देखें, और इसमें कहीं कहीं मालियां भी निकलने लग गई हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जान लेता हूँ, ये वैरायटी कौन सी और कितने एकड़ में ये फसल है? 1509 और ये 7 एकड़ से कम है थोड़ा। अच्छा, 7 एकड़ से कम है। 6 से 7 एकड़। हाँ, 6 से 7 एकड़ के बीच। 1509 वैरायटी हो गई है। तो ये फसल आज कितने दिन की हो गई है? ये आज हो गई 48 दिन की। 48 दिन की फसल हो गई है। 48 दिन में एक पौधे में 60 कल्ले। जी, बहुत बड़ी बात है 60 कल्ले। जी बिल्कुल। 60 कल्ले हैं, बालियां ज्यादा आएंगी तो पैदावार भी ज्यादा आएगी। तो आपने इस फसल में ऐसा क्या किया है? अगर हम इसके रंग की बात करें तो इसका रंग जो होना चाहिए तो ही कलर बना हुआ है। बिल्कुल। कैसे फसल को मेंटेन किया है? जैसे हमारे किसान भाई इस वीडियो को देखेंगे तो वो भी अपनी फसल से एक अच्छी पैदावार ले सकें। क्या क्या किया है, शुरुआत से बताएं। शुरुआत से भैया, इसमें मतलब जब पहला यूरिया जो दिया था हमने, वो 7 किलो बीघा का दिया। 7 यानी कि 35 किलो एकड़ के हिसाब से। और उसमें साथ में लगाया था ह्यूमिक एसिड जी, और IPL की जिंक बायोलॉजिकल जी, और एक तुम्हारा वो थी माइको राजा। एक माइको राजा। जी। तो ये जैसे रोपाई हुई थी उसके कितने दिन बाद लगाई थी? ये 8 से 10 दिन बाद। 8 से 10 दिन बाद। जी। अच्छा, ये पहला खाद हो गया। और इसमें फिर अगर हम आगे बात करें तो क्या क्या लगाया है? ये तीनों खाद 10-10 दिन के अंतराल पर लगाए हैं। अच्छा, हाँ, पहला खाद 7 किलो का था, बाद बाकी खाद जो थे वो 10 किलो के थे। यानी कि पहला खाद कम था, उसके बाद में हाँ, खाद बढ़ा दिया आपने। तो यूरिया के साथ जैसे दूसरे खाद की बात करें, फिर उस समय क्या रखा था? वही मतलब पहले वाला ही, मतलब ह्यूमिक एसिड और फिर जिंक दोबारा दी थी इसमें। फिर जिंक दी थी। हाँ, दोबारा। जहाँ हमारे किसान भाई जिंक लगाते हैं एक बार, हाँ, नहीं, आपने 2 बार जिंक लगा दी। 2 बार। अच्छा, ठीक है। और अगर हम फिर तीसरे खाद की बात करें तो? तीसरे खाद पर बस खाली यूरिया और यूरिया के साथ में एक ह्यूमिक एसिड, बस खाली ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड बराबर 3 बार लगा इसमें। लगा तो 3 बार? हाँ, तीनों बार ह्यूमिक। तो ये कल्लों का जो राज है वो क्या है? इतने कल्ले कैसे बने? ये जिंक और ह्यूमिक एसिड की सारी कहानी है। अच्छा, जिंक और ह्यूमिक एसिड की। और ये बस सबसे ज्यादा मतलब जरूरी होता है, मतलब खाद बराबर, मतलब ये 1509 कम दिन की वैरायटी है। आपके हिसाब से जैसे खादों का एंड कितने दिन पे कर देना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 35 दिन लास्ट। 35 दिन पे लास्ट। रोपाई के 35 दिन के अंदर अंदर मतलब तीनों खाद लग जानी चाहिए। यानी कि 35 दिन तक जो भी हमें लगाना है वो छिड़काव विधि से उसे खत्म कर दें। हाँ। अच्छा, जैसे इसमें अगर किसी स्प्रे की बात करें तो इसमें कोई स्प्रे भी हुई है? हाँ, स्प्रे हुई है इसमें, मतलब कीटनाशक की एक मतलब स्प्रे हुई है, एक गड़ार की हुई है। इसमें
कोराजिन और इमामेक्टिन अच्छा, कोराजिन और और इमामेक्टिन। ये हुई है पत्ता लपेट और पत्ता लपेट और तना छेदक के लिए। अच्छा, अब इतने दिन की फसल हो गई है, आगे अब इस फसल को जैसे इसमें कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि बालियां निकलना शुरू हो गया है, कहीं कहीं वैरायटी में बालियां कितने दिन पर निकलना शुरू हो जाता है? इसमें मतलब 50 दिन से 55 दिन पर निकलना शुरू हो जाती है। निकलना- 60 दिन में पूरा कोत में आ जाती है बाली इसकी। अच्छा, तो उस समय फिर आप कैसे इसकी देख रेख करेंगे? ये जो फसल है बहुत तंगड़ी दिखाई दे रही है मेरे हिसाब से। आसपास अगर देखें तो ये फसल हाँ, सबसे तगड़ी है। सबसे तगड़ी फसल है बिल्कुल। आपकी। और इसमें 30 बीघा 35 बीघा में एक जैसी फसल और बना रखी है बिल्कुल, आपने। बिल्कुल। तो अब इसमें क्या होना है? अब इसमें खाली मतलब एक 52-34 की स्प्रे और करानी है। 52-34 हाँ, की जिससे मतलब ये पोषक तत्व पूरा मिले। की बात कर रहे हैं, तो उससे इस फसल में, धान फसल में क्या फायदा होगा? 52-34 से मतलब पौधे को मजबूती मिलेगी जी और तुम्हारा पोषक तो पोटास की मात्रा मिलेगी उसको जी। पौधे को, और मतलब फास्फोरस की भी मात्रा मिलेगी। जी। और तुम्हारा मतलब बाली लंबी निकलेगी और मतलब वजनदार होगा, चमक आएगी मतलब दाने पर। यानी कि जैसे ये बालियां निकलना शुरू हो गया है, अब आप इसे स्प्रे करवाएंगे हाँ, अब इसमें 52-34 की। बिल्कुल स्प्रे की तैयारी है अब। तो उसकी क्या मात्रा रहती है एकड़ के हिसाब से? वो 52-34 का एक पैकेट आता है मतलब 5 बीघा के लिए 1 किलो का। 1 किलो का आता अच्छा, तो 52-34 के साथ में फिर कुछ और भी लेना है है। या? नहीं, और कुछ नहीं। अच्छा, कीटनाशक की स्प्रे आपने करा दिए करा दी है। ये कितने दिन पहले कराई है? अभी ये 3-4 दिन हुए हैं। 3-4 दिन हुए हैं। जैसे हम कहीं कहीं देख रहे हैं इसमें, जैसे कहीं कहीं पत्ता लपेट की समस्या बनी है, जैसे ये खत्म दिखाई हो दे गई रहा। है। अब ये पूरी तरह से खत्म खत्म हो गया, तो अब आप स्प्रे होनी है 52-34 की। जरूरत पड़ी तो इसमें मतलब कीटनाशक की भी हो सकती है। अच्छा, दिखाई जरूरत देगी पड़ी तो फिर 52-34 के साथ कीटनाशक की स्प्रे भी हो सकती है। भैया, जैसे फसल की स्थिति देख रहे हैं, इस फसल के हिसाब से पैदावार की क्या स्थिति, क्या उम्मीद लग रही है आपको? पैदावार तो देखो समय के हिसाब से नहीं, मतलब कम जैसे से कम आज की स्थिति देख आज की स्थिति देखें तो मतलब ये 10 से 12 मन मतलब कम होनी चाहिए प्रति बीघा के हिसाब से। यानी कि 4 से 5 कुंटल। हाँ, 4 से 5 कुंटल बीघा के हिसाब से, के। यानी कि लगभग 25 कुंटल एकड़ के एकड़ हिसाब के से, हिसाब से। फसल के हिसाब से। इस वैरायटी की अगर बेस्ट पैदावार क्या रहती है? बेस्ट पैदावार इसमें 15 मतलब 6 कुंटल बीघा तक हो जाती 6 कुंटल तक की हो जाती है? है। गर्मियों की हो जाती है। अच्छा, गर्मियों की। और हाँ। इस समय की बात इस करें, समय की तो वही 5 या 4 के 5 कुंटल तक तो नहीं। फसल पैदावार फसल के हिसाब से तो पैदावार इसमें अच्छी अच्छी आ जानी चाहिए। फिलहाल तो बिल्कुल अच्छी दिखाई दे रही है। आगे अरे एक नंबर है। अगर पूरे खेत में देखें, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं इसमें दिखाई दे रही है। ये देखिए किसान भाइयों, फसल देख सकते हैं आप, कलर बहुत अच्छा है, ग्रोथ बहुत अच्छी है इसकी। अगर जैसे हाइट की बात करें तो ऐसा तो नहीं है जैसे हाइट इसकी ज्यादा बन गई हो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, कल्ले भी भरपूर हैं। कल्ले पूरे भर। तो किसान भाइयों, ये जो कल्ले हैं हमारे किसान भाई ने इस फसल में बढ़ाए, एक एक पौधे में 60-60 कल्ले हैं। तो आप अपनी फसल की देखरेख, जो हमारे किसान भाई हैं, अनुभवी किसान भाई हैं, इनके माध्यम से जो जानकारी साझा की है, इससे निश्चित आप अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं।